समोसा चोर कहानी। सीमा: अरे आज आप समोसे बेचने नहीं जा रहे क्या? भोलाराम: नहीं, रोज रोज आलू के समोसे खाकर लोगों का मन भर गया, इसलिए कोई खाने नहीं आता है और उससे कुछ ज्यादा कमाई भी नहीं हो रही है। सीमा: अरे तो ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं खुद जुगाड़ करती ना। भोलाराम: इसमें तुम क्या जुगाड़ लगाओगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सीमा: अरे आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। भोलाराम अपने नाम की तरह बहुत ही सीधा साधा इंसान था। उसकी बीवी अपनी चतुराई से काम करती थी। भोलाराम: सीमा, समोसे में से तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तुमने आखिर इसमें क्या किया है? सीमा: आप जाइए तो, और हाँ, आज से आप कुछ दिनों तक ये समोसे पास के गांव में बेचना। भोलाराम: ठीक है, तुम जैसा कहती हो, मैं आज वैसा ही करूँगा। भोलाराम समोसे से भरा टोकरा साइकिल पर रखकर उन्हें पास के गांव में बेचने चला जाता है। भोलाराम: समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, ताजा ताजा समोसे ले लो। भोलाराम जैसे ही उस गांव में पहुंचता है तो वहां पर खड़े लोगों को समोसे की बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। आदमी: अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है, और खुशबू से लगता है कि समोसे भी अच्छे ही होंगे। चलो चलते हैं, आज इसके यहाँ के समोसे खाते हैं। भोलाराम: आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, ताजा ताजा समोसे हैं। वो तीनों आदमी वहाँ भोलाराम से समोसे लेते हैं और मजे से खाते हैं। आदमी: अरे वाह, क्या स्वाद है समोसे में, मैंने आज तक ऐसे पनीर वाले समोसे कभी नहीं खाए। भोलाराम: अच्छा, सीमा ने ये जुगाड़ किया है। आदमी: अरे क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गए, और समोसे दो हमें। भोलाराम: हाँ जी हाँ, देता हूँ, बस। देखते ही देखते भोलाराम की साइकिल के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उसके सारे समोसे बिक जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर झाड़ियों में से दो लड़के छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। चिंटू: मिंटू, ये समोसे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों रे मिंटू, ये समोसे हम कब खाएंगे रे? मिंटू: अरे जरूर खाएंगे, तू परेशान क्यों होता है? लेकिन चिंटू यार, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम ये समोसे कैसे खाएंगे? चिंटू: खाएंगे, वो भी बिना पैसों के। क्यों, समझा ना मेरी बात? मिंटू: अच्छा, इसका मतलब हमारा वो पुराना तरीका। सही कहा ना मैंने? चिंटू: अरे बिल्कुल सही पकड़े, कल देखिए हम पेट भरकर समोसे खाएंगे। सीमा: अरे आप तो आज जल्दी आ गए और ये टोकरी भी पूरी खाली है। भोलाराम: हाँ, तुम्हारे जादू और जुगाड़ दोनों की वजह से आज सारे समोसे, और तुम्हें पता है, आज तो लोगों ने समोसे मांग मांग कर खाए हैं। सीमा: तो ठीक है, मैं कल ढेर सारे और स्वादिष्ट समोसे बनाऊंगी। भोलाराम: हाँ हाँ, यही करेंगे, क्योंकि जितना तुम समोसे बनाओगी उतने ही मैं बेचूंगा और उतना ही हमें फायदा होगा। अगले दिन भोलाराम फिर से साइकिल पर समोसे की टोकरी लेकर बेचने चल देता है। भोलाराम: आज थोड़ा जल्दी जल्दी जाता हूँ, बहुत सारे समोसे हैं, सब के सब बेचने हैं। वो जैसे ही समोसे लेकर जाता है तो चिंटू मिंटू उसका पीछा करने लग जाते हैं। मिंटू: वो देख चिंटू, इतने सारे समोसे जा रहे हैं। चिंटू: अबे मिंटू, वो सिर्फ जा ही नहीं रहा, बल्कि हमें भी अपने पास बुला रहे हैं। मिंटू: तो फिर चल यार, जल्दी से पूरी टोकरी साफ कर देते हैं। वो देख मिंटू, वो बेचने वाला अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। बीच रास्ते में पूरी टोकरी साफ कर देते हैं। भोलाराम बड़े मजे से साइकिल चलाता हुआ समोसे बेचने जा रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि पीछे उसके समोसे के साथ क्या हो रहा है। भोलाराम परेशान होकर घर में बैठा होता है कि तभी सामने से उसकी बीवी आती है। सीमा: क्या हुआ जी, आज कितने का सामान बिका और आप परेशान क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? भोलाराम: समोसे तो सारे बिक गए, लेकिन सीमा, लेकिन क्या? भोलाराम: आज जब मैं समोसे लेकर बाजार गया तो मुझे समोसे बहुत कम लगे। सीमा: ऐसे कैसे हो सकता है, बल्कि आज तो मैंने रोज से 2 गुना ज्यादा समोसे बनाए थे।
भोला राम, मैं भी यही सोच रहा हूँ सीमा की समोसे रास्ते में कम कैसे हो गए। सीमा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कहीं गिर गए हों। भोला राम, हाँ हाँ, हो सकता है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सीमा, आप अब की बार आराम से समोसे लेकर जाना। भोला राम, ठीक है, ठीक। अब की बार अच्छे से टोकरी को बांध कर लेकर जाऊंगा। अगले दिन भोला राम समोसे को ध्यान से साइकिल पर बांध देता है। भोला राम, आज तो मैंने अच्छे से बांध लिए हैं, अगर समोसे कुछ कम हुए तो मुझे पता लग जाएगा। चिंटू और मिंटू फिर से समोसे चुराने के लिए भोला राम के पीछे लग जाते हैं। चिंटू, ले भाई, चल शुरू करते हैं। समोसे की खुशबू से मैं तो अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। मिंटू, फिर हम देर क्यों कर रहे हैं, चलो जल्दी चलो। चिंटू, हाँ चलो, तुम टोकरी भरना और मैं खाली करूँगा। चिंटू और मिंटू भागते भागते भोला राम की टोकरी में से एक समोसा निकालते हैं और एक पत्थर रख देते हैं, जिससे भोला राम को पता ही नहीं चलता कि टोकरी में से समोसे गायब हुए हैं। चलो, बाजार तो पहुंच गया हूँ, अब जल्दी से सारे समोसे बेच देता हूँ। वो जैसे ही साइकिल खड़ी करके देखता है तो हैरान हो जाता है। भोला राम, अरे रे, ये क्या हो गया, टोकरी कैसे खुल गई और इसमें समोसे की जगह ये पत्थर कैसे हो गए। अब मैं क्या करूं, ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं। उधर चिंटू और मिंटू एक पेड़ के नीचे बैठकर बड़े मजे से समोसे खा रहे होते हैं। चिंटू, उस मूर्ख को आज भी पता नहीं लगा कि हमने उसके समोसे चुराए हैं। मिंटू, हाँ, और जितने दिन वो यहाँ समोसे बेचने आएगा उतने दिन हमारे मजे ही मजे। सीमा, आज आप क्या समोसे गिन कर लेकर जाओगे। भोला राम, अगर मुझे गिनना आता तो वैसे ही ले जाता, लेकिन मुझे गिनना कहाँ आता है। सीमा, आपको समोसे गिनने की जरूरत नहीं है, आप बस पत्तों से अच्छे से ढककर बांध दीजिएगा। भोला राम, सच में सीमा, तुम कितनी समझदार हो। सीमा सारे समोसे को अच्छे से ढककर बांध देती है। भोला राम, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, ताज़ा ताज़ा समोसे। मिंटू, अरे चिंटू, वो देख, गर्मा गर्म समोसे आ गए, चल जल्दी चल। चिंटू, अरे रुक रुक, सुन, आज ना एक नया जुगाड़ लगाएंगे, तू पीछे रहियो, मैं आगे। उधर भोला राम साइकिल चलाते चलाते लेकर जाता है। भोला राम, आज मैं चलते चलते जाऊंगा और पीछे मुड़ मुड़ कर समोसे को देखता रहूंगा, लेकिन समोसे को बिल्कुल भी कम नहीं होने दूंगा। चिंटू, अरे रे भैया, रुक जाइए, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हैं। भोला राम, अरे भाई, मैं तो बस ये समोसे बेचने जा रहा हूँ। चिंटू, अरे भैया, इतनी जल्दी जल्दी चलोगे तो ठोकर लगकर गिर जाओगे, फिर यहाँ आपको कौन संभालेगा। भोला राम, क्या मैं गिर जाऊँगा। हाँ, गिर तो सकता हूँ। हाँ, तुमने सही कहा। चिंटू, हाँ, इसलिए भैया थोड़ा आराम से चलिए और लोगों को ये स्वादिष्ट समोसे खिलाइए, और आपके समोसे तो वैसे भी बहुत लाजवाब हैं। भोला राम, अच्छा ऐसा है, क्या लोगों को पसंद आ रहे हैं। चिंटू, अरे बस पसंद ही नहीं, बल्कि लोग तो आपके इन स्वादिष्ट समोसों के दीवाने हो गए हैं और बोल रहे हैं कि अगर आपके ये स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए तो जीवन व्यर्थ है। ऐसा कहकर चिंटू और मिंटू वहाँ से चले जाते हैं। भोला राम, अरे वाह, ये बात तो आज सीमा को बतानी पड़ेगी। भोला राम जैसे ही बाजार पहुँचता है तो समोसे की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। भोला राम, अरे रे, ये क्या हो गया, आज फिर से ये समोसे की टोकरी खाली हो गई, ये क्या हो गया। मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आज सीमा मुझे फिर से बहुत सुनाएगी, क्या करूँ। अगर किस्मत में मुझे सिर्फ बीवी से डांट खाना लिखा है तो इससे कौन बचा सकता है मुझे। भोला राम जैसे ही घर जाता है उसकी बीवी बाहर ही उसका इंतजार कर रही होती है। सीमा, क्या हुआ जी, लगता है आपसे आज फिर कोई गड़बड़ हो गई। भोला राम, आज फिर से वही हुआ, आज फिर से सारे समोसे गायब हो गए। सीमा, ये क्या बोल रहे हैं आप, आज तो आप अच्छे से बांध कर लेकर गए थे,
یہ سب کیسے ہوا؟ بولا رام، ارے ٹھیک سے لے کر گیا تھا، پتہ نہیں پھر سے کیسے غائب ہو گئے۔ سیما، نہیں، یہ تو عجیب بات ہے کہ کوئی آ کر سموسے نکال کر لے گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ بولا رام، آج تو ہوشیار بھی بہت تھا اور خوش بھی بہت تھا۔ سیما، کیا خوش؟ پر وہ کیوں؟ بولا رام، کیونکہ آج بیچ راستے میں ایک آدمی نے خود آ کر مجھ سے کہا کہ ہمارے سموسے کی تعریف بہت دور دور تک ہو رہی ہے، سمجھی کیا؟ اس لیے میں آج بہت خوش تھا۔ سیما، ہم سمجھ گئے، سب اچھے سے سمجھ گئے۔ اس کا مطلب آپ سے باتیں کرنے کے بہانے سے کوئی آ کر سموسے نکال کر لے گیا۔ بولا رام، اب یہ ساری باتیں میں کیسے سمجھاؤں، تم بتاؤ۔ سیما، ہاں، آپ یہ بات نہیں سمجھے، پر میں یہ اچھے سے سمجھ گئی ہوں۔ بولا رام، اب تم کیا سمجھ گئی ہو؟ سیما، جو ہمارے سموسے کی چوری کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی بہانے روز آپ کو بیوقوف ضرور بنائیں گے۔ بولا رام، بیوقوف تو میں ہوں، لیکن چالاک کیسے بنوں؟ سیما، آپ کو چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں ہی کچھ کرتی ہوں۔ بولا رام، تمہیں پتہ ہے سموسے کھا کر لوگ اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ دور سے مجھے دیکھ کر بھاگتے ہوئے میرے پاس سموسے کھانے آتے ہیں۔ سیما، تو کیا وہ میرے ہاتھ سے بنے سموسے پہچان لیں گے؟ بولا رام، ہاں، کیوں نہیں، تمہارے ہاتھوں سے بنے سموسے کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ سیما، ارے واہ، آپ نے تو بہت اچھا سجھاؤ دیا۔ آپ کی بات سن کر مجھے ایک اپائے سوجھا ہے، ذرا ادھر آئیے، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ سیما بولا رام کے کان میں ساری بات بتا دیتی ہے۔ اگلے دن سیما جلدی اٹھ کر سموسے بناتی ہے اور بھولا رام کو دے دیتی ہے۔ سیما، اجی آج سموسے آرام سے لے جائیے گا۔ بولا رام، ہاں سیما، تم پریشان مت ہو، میں آج دھیان سے سموسے لے کر جاؤں گا۔ بولا رام سموسے لے کر بازار کی اور جا رہا ہوتا ہے کہ تبھی چنٹو اور منٹو اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ منٹو، چنٹو، آج تو پھر سے ہمیں سموسے کھانے کو مل رہے ہیں یار، ان سموسوں کو دیکھ کر تو مجھ سے رکا ہی نہیں جا رہا ہے۔ چنٹو، ہاں یار، منٹو، رکا تو مجھ سے بھی نہیں جا رہا ہے، اور دیکھ آج تو ہمیں آرام سے سموسے کھانے کو مل جائیں گے، کیونکہ آج اس مورکھ سموسے والے نے تو سموسے باندھ بھی نہیں رکھے ہیں۔ منٹو، ہاں چنٹو، تو صحیح کہہ رہا ہے، چل آج سموسے میں نکالوں گا۔ چنٹو اور منٹو دونوں چپکے سے بولا رام کی ٹوکری سے سموسے نکال لیتے ہیں اور دونوں چپکے سے جا کر پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سموسے کھانے لگتے ہیں۔ منٹو، چنٹو، یار آج سموسے دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ چنٹو، ہاں یار، تو صحیح کہہ رہا ہے، آج کے سموسے دیکھنے میں تو بہت سوادشٹ لگ رہے ہیں۔ دونوں جیسے ہی سموسے کھاتے ہیں، چنٹو، ہائے، یہ سموسے میں کیا ملا ہے؟ ارے مر گیا رے، کوئی تو بچا لو، کوئی تو پانی لا کر دو۔ بولا، کیوں بچو، اب مزہ آیا نا؟ منٹو، ہم آج کے بعد کبھی سموسے نہیں کھائیں گے۔ دوستو، یہ ہندی اسٹوری آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کہانی کو پورا پڑھنے کے لیے شکریہ۔ کہانی اچھی لگے تو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔